तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश वीडियो में। आपको मैं पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इस तरीके के हैंड रिटन पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो नंबर बच्चे नीचे स्क्रॉल होता हुआ नजर आ रहा है उस पर क्लिक कर उस नंबर पे कॉल करके बच्चे आप लोग जो है अपने सेकंड सेमेस्टर की जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं बच्चे कि फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें आपका जो अब हम चैप्टर चला रहे हैं वो आपका वेव मोशन था बच्चे, तरंग गति था। तो तरंग गति के काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन तरंग गति के कॉन्सेप्ट के बाद बच्चे आपका आता है एक कॉन्सेप्ट आपका आवर्ती गति का, पीरियोडिक मोशन का। मतलब अब यहां से जो है पूरी तरीके से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिनारियो बनने वाले हैं। तो आइए बच्चे सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। आपको सबसे पहली बात बच्चे वो जानना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले बच्चे सबसे पहले आपको जानकारी लेनी होती है और वो होता है आपका चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आवर्ती गति, मतलब कि पीरियोडिक मोशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चे कि जब भी कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को यदि बार बार एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है तो इस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। यहां पे एक बात देखिएगा, बार बार अपनी पथ को एक निश्चित समय अंतराल के बाद यदि दोहराए तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब आवर्ती गति के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ गति जो हमारी पृथ्वी करती है उसको भी आप एक प्रकार का नाम दे सकते हैं पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि आपको पता है कि हर 24 घंटे में आपका जो है एक चक्कर पूरी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। एक प्रकार का यह भी पीरियोडिक मोशन है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई हमारा जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम का, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स में, तो ये भी गति एक प्रकार की आपकी आवर्ती गति का उदाहरण है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो हमारी घड़ी की सुई होती है, जो चाहे सेकंड वाली सुई की बात करें वो भी एक निश्चित समय जैसे कि 60 सेकंड के बाद फिर से अपनी पुनः उसी पोजीशन पे आ जाती है। और अगर मिनट वाली सुई की बात करें 60 मिनट के पश्चात उस समय पे आ जाती है। घंटे वाली सुई की बात करें 12 घंटे के बाद आपकी फिर से वही समय शुरू कर शो करने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराएगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद, तो इस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं, इस गति को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बच्चे, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि घड़ी के सुइयों की गति, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे घड़ी के सुई की जो होती है, तो इसको मैंने लिख दिया घड़ी के सुइयों की गति, क्योंकि घड़ी में आपकी सेकंड वाली, मिनट वाली, घंटे वाली तीनों सुई होती है, तीनों प्रकार की सुइयों की गति। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष गति, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ जो आपका गति होता है, आपका पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ जो गति होता है आपका, एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अगला आपका बात आता है कि दोलन गति किसे कहते हैं और कंपन गति किसे कहते हैं। ठीक है, इसी में आपका टॉपिक आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई पिंड एक निश्चित पथ पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अगर गति करती है तो इसे हम दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। ठीक है, मतलब अब दोलन और कंपन गति का बच्चे उदाहरण क्या हो जाएगा, स्प्रिंग से लटके हुए कोई पिंड की गति, या फिर अगर हम बात करें आपके सरल लोलक की, तो सरल लोलक की गति भी एक प्रकार की कौन सी गति होती है बच्चे, दोलन अथवा कंपन गति होती है। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपका ये कोई फिक्स पॉइंट है और वहां से आपने क्या किया है कि एक लोलक को यहाँ पे लटका दिया है L लंबाई के धागे से। ठीक है, तो ये अगर गति करेगा, यहाँ मान लीजिए कि इसको इस तरीके से लाकर यदि छोड़ दिया जाता है तो ये कंटिन्यूअस जो है इस अपने पथ पर गति करने लगता है। तो ये एक प्रकार की गति होती है, इस गति को हम दोलनी गति कहते हैं अथवा कंपनी गति कहते हैं। तो दोलनी अथवा कंपनी गति भी जो होती है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उतना चीज आपने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है ना बच्चे, यही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और यही आपका कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से किस चीज का आपका, तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनता है आपका वो बनता है आपका सरल आवर्त गति का, जो कि आपको पूरा
पूरी चैप्टर में पढ़ना है। सरल आवर्त गति में वेग कैसे निकालते हैं, सरल आवर्त गति का त्वरण क्या होता है, सरल आवर्त गति का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है सरल आवर्त गति का। वेव मोशन एक्चुअली में जो चैप्टर है बच्चे वो पूरे तरीके से अलग अलग चैप्टर का बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इन चीजों का स्टडी करना आपको जरूरी है। सरल आवर्त गति क्या होता है बच्चे कि जब भी कोई वस्तु आपकी किसी सरल रेखा में मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार से गति करती है कि वस्तु का जो त्वरण होता है हमेशा मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के यदि अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो इसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि कोई आपका पिंड है, उस पिंड पर F अगर प्रत्यानयन बल लग रहा है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका D होगा। विस्थापन के क्या होगा, यदि पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F हो तो ये विस्थापन के समानुपाती होगा। लेकिन परिभाषा से हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KD, और यहाँ से F इज इक्वल टू ma अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ KD, मतलब कि जो आपका त्वरण होना चाहिए ये विस्थापन के क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसी भी मध्यमान स्थिति से किसी भी पॉइंट पर, तो इसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। अब उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं बच्चे सरल लोलक की जो गति होती है ये एक प्रकार की कौन सी गति होती है, तो आपकी सरल आवर्त गति होती है। एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन ये कहता है कि यदि कोई भी वस्तु एक सरल रेखा के मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार से गति करती है कि जो वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है ये मध्यमान स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो लोलक आप सरल लोलक की गति देख रहे हैं, आप पेंडुलम की जो गति देख रहे हैं, ये एक प्रकार के सरल लोलक की गति है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। आइए बच्चे अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है आपका सरल आवर्त गति की विशेषताएं, ठीक है। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग जो होता है अधिकतम होता है। यहाँ पे वेग अधिकतम होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और ये क्या है आपका, ये पहली विशेषता है कि वेग अधिकतम होता है, ठीक है। क्या लिखना है आपको कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का जो वेलोसिटी होता है, पिंड का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। इसके अलावा पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल को यदि हम F से रिप्रेजेंट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D के विस्थापन का अनुक्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KD हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा ये है कि पिंड पर जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। सरल आवर्त गति में पिंड पर त्वरण जो होता है ये आपका शून्य होता है, तो पिंड पर त्वरण शून्य होता है, इतना आपने यहां से लिख लिया। अब ये आपने यहां से देखा बच्चे कि ये किसका कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है, सरल आवर्त गति का कॉन्सेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बच्चे आपको पढ़ाई है, इसी तरीके की सारी चीजों को आपको पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स लेना है बच्चे बिल्कुल। और इसी के साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल भी करना है, और सभी ट्रेड सब्जेक्ट की तैयारी करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्री वाले लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा मैथ और फिजिक्स की कंटिन्यूअस क्लास हम दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो आपके ट्रेड के सब्जेक्ट है उसके लिए बिल्कुल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा।